हाय दोस्तों, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो सुपर हाउस डिजाइनर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो प्लान है, देखिए एक साइज दिया हुआ है। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ जो साइड है वो 30 फीट है, ईस्ट टू वेस्ट 50 फीट का है। मेन डोर वेस्ट साइड में रहेगा और 2 बेडरूम है, 1 मास्टर बेडरूम है, मतलब साथ में टॉयलेट भी रहेगा, 1 स्टडी रूम है और 1 गेस्ट रूम है। ठीक है, गेस्ट रूम है विद टॉयलेट है। ठीक है, और फिर किचन है, डाइनिंग हॉल है और कॉमन टॉयलेट है और स्टेयर है। ठीक है, इसी प्लान के हिसाब से आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो भी है सब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो नॉर्थ टू साउथ हमारा 30 फीट है और ईस्ट टू वेस्ट जो है वो 50 फीट का है। तो इसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं आज आपको प्लान बना करके दिखाऊंगा। तो अब हम चलते हैं ऑटोकैड के पेज पर। हाँ तो दोस्तों, आज हम आपको एक प्लान बना करके दिखाने जा रहे हैं जो कि है 50 फीट बाई 30 फीट का। ठीक है, तो हम किस तरह से प्लान बनाते हैं वो हम आज आपको दिखा देंगे। ठीक है, ये जो 50 फीट बाई 30 फीट का है, सबसे पहले हम 50 फीट बाई 30 फीट का ले लेते हैं। और देखिए यहाँ पे नॉर्थ से लेकर के साउथ तक के जो है वो है 30 फीट। ठीक है, यहाँ से 30 फीट है और 50 फीट है लंबाई ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ये देखिए हमारा नॉर्थ टू साउथ आ गया। और अभी हम यहाँ से यहाँ कॉपी कर लेते हैं और ये इसको ऑफसेट करके भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम 50 फीट ऑफसेट ले लेते हैं और यहाँ से हम ऑफसेट कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। और हम यहाँ आपको दिखा देते हैं यहाँ से। ये देखिए यहाँ से ये रहा 50 फीट का। ठीक है, ये देखिए 50 फीट है और हम 30 फीट का भी आपको दिखा देते हैं यहाँ पे करके। तो इसी प्लान में हम आज आपको बना करके दिखाएंगे। देखिए, जब तक आपको एरिया नहीं मिलेगा तो आप कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको ये जो एरिया दिया गया है, ठीक है, ये 50 फीट बाई 30 का है। जो भी आपको एरिया दिया गया है उसी में आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट करना है, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको दिया नहीं जा सकता है। ठीक है, और जो भी मतलब स्पेस है वो सही तरीके से सही जगह पे इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक, तो उसी हिसाब से हम किसी तरह का भी प्लान बनाते हैं। तो देखिए, कोई भी ड्राइंग बनाए तो ईस्ट और साउथ और वेस्ट ये 3 फेस में ज़्यादा रखने की कोशिश करें। ठीक है, कई बार होता है ऐसा कि मतलब नॉर्थ साइड में भी चला जाता है। फ्रंट साइड में अगर नॉर्थ साइड में चला जाए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, गेस्ट रूम उधर भी हो जाता है, कभी कभी एडजस्ट नहीं हो पाता है उस तरह से। तो या फिर फ्रंट साइड में अगर मतलब साउथ साइड में अगर आ गया डोर तो हम इधर भी बेडरूम रखते हैं और पीछे भी मतलब नॉर्थ साइड में भी चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे आप ज़्यादातर कोशिश करें कि ईस्ट साउथ और वेस्ट ये 3 जो फेस है इन्हीं 3 फेसों में ज़्यादातर बेडरूम को रखें। और ये जो देखिए, और बात ये है कि जो भी ज़रूरी मतलब है, देखिए सुबह में जब भी सूरज निकलता है तो वो ईस्ट साइड से निकलता है। ठीक है, और इस साइड में ही हमको सबसे पहले बेड बनाने के लिए शुरुआत करना होगा, उसके बाद ही कुछ बनाना है। ठीक है, बेडरूम पहले सबसे ज़्यादा एरिया लेता है इसलिए बेडरूम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका ऑफसेट ले लेते हैं 10 इंची। जो हमारा वॉल होता है वो बाहर का जो दीवार होता है वो 10 इंच का होता है। ठीक है, 10 इंच का रखा जाता है। और अगर किसी घर के साथ सटा हुआ है तो अगर मान लिया इस साइड में नॉर्थ साइड में सटा हुआ है तो आप 5 इंच का भी रख सकते हैं। तो ये हो गया। अभी इसके बाद हमको क्या करना है इसमें कि हम किसी तरह का भी प्लान मतलब जब भी प्लान बनाते हैं तो ईस्ट और साउथ और वेस्ट इस ये 3 फेस में ज्यादातर बेडरूम रखते हैं। ठीक है, ताकि सूरज की जो रोशनी है वो ये तीनों फेस में मतलब इधर से हो या ईस्ट साउथ
वेस्ट होते हुए जाती है, डूब जाती है, ठीक है। तो हमारा ये तीनों जो रूम होगा, 3 रूम या 4 रूम, जो भी रूम होगा उसमें रोशनी प्रॉपर तरीके से जाए। तो ये सोच करके हम सेट करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि हम सबसे पहले ईस्ट साइड से चलते हैं। और हाँ, एक बात और बता दूं कि हमारा जो ये जो वेस्ट साइड है, इधर ही से हमारा एंट्री गेट होगा इस घर में, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको बताना, देखिए साउथ साइड में हमने सोच के रखा हुआ है कि कम से कम यहाँ पे रूम जो बनने वाला है वो 12 फीट चौड़ा और 13 फीट लंबा, या फिर 11 फीट या 12 फीट, या 14 फीट या 13 फीट या 10 फीट, इस तरह का, मतलब 14 बाई 10 का या 13 बाई 10 का, या इस तरह से हम सब बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने जो सोच के रखा है कि यहाँ पे 14 फीट का ये जो है, यहाँ पे हम 14 फीट का एक चौड़ा रूम रखेंगे, ठीक है। तो ऑफसेट हम ले लेते हैं, सॉरी 12 फीट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम 12 फीट का एक रूम ले लेते हैं। देखिए 12 फीट हो गया, और 5 इंची अंदर अंदर का जो दीवार होगा वो हमारा 5 इंची का होगा, ठीक है। ये हो गया। और हम ईस्ट साइड में अभी हमारे पास इतना स्पेस बच रहा है, तो यहाँ पे काफी स्पेस होगा। देखिए ये देखिए यहाँ से हम कितना देख रहे हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे 15 फीट है, तो हम सोच के रखे हुए हैं कि 11, 12, 13 इस तरह से हो। तो हम यहाँ पे एक और टॉयलेट यहाँ पे एक बनाएंगे, ठीक है, ताकि मास्टर बेडरूम का भी जो रिक्वायरमेंट है साथ में, तो उसको भी हम पूरा कर सकें। तो 4.5 फीट का हम चौड़ा एक टॉयलेट बनाएंगे। ये देखिए 4.5 फीट होगा ऑफसेट की मदद से, और 5 इंची का ये दीवार हो गया। ये हो गया। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे हमको बनाना है, अब ये दोनों रूम का चौड़ाई हो गया, और ये भी टॉयलेट की चौड़ाई हो गया। अब हमको लंबाई कितना लेना है वो हम देखते हैं। तो हमारा जो लंबाई का प्लान है वो 13.5 फीट का है, ठीक है। तो हम 13.5 फीट ले लेते हैं, ठीक है। 13.5 फीट ले लिए, और 5 इंची का दीवार ले लिए, ठीक है। तो ये 5 इंची का हमारा दीवार हो गया। अब क्या करना है इसमें कि यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा जो एंट्री का होगा वो इस तरह से हम सोच के रखना, मतलब इस तरह से एक प्लान आपको व्यू करके रखना है, ताकि स्पेस को सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे से हम यहाँ पे 3.5 फीट का, और यहाँ पे भी 3.5 फीट का एक डोर रखे हुए हैं। और हमारा जो कॉलम प्लेसिंग होगा वो इस यहाँ और ये होगा। तो हम इस फेस में रखेंगे कॉलम को, ठीक है। इधर भी आप रख सकते हैं, लेकिन हमने सोचा हुआ है कि यहाँ पे डाइनिंग हॉल हो, यहाँ पे किचन हो, बाथरूम हो, इस तरह से। तो हम इस साइड में अगर रखेंगे तो इधर निकला हुआ कॉलम नजर आएगा। तो अगर इस साइड में रखेंगे तो वो गेट में मतलब छिपा हुआ रहेगा, पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे 5 इंची का एक और ऑफसेट लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 3.5 फीट का एक डोर लेंगे। देखिए 3.5 फीट का हम डोर लेंगे, और उसके बाद 5 इंची का एक और दीवार लेंगे। ये होगा बाथरूम के लिए, और ये हो गया। उसके बाद ट्रिम कमांड के जरिए हम इसको सबसे पहले हम हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको हटा देते हैं, और इसको हटा देते हैं, और उसके बाद ये हो गया, ये हटा दिए, ठीक है। और यहाँ से इसको हटा दिए, और ये इसको भी हम हटा देते हैं। तो ये जो 5 इंची यहाँ पे निकला हुआ ये कॉलम के साथ मतलब छिप जाएगा। हमारा जो डोर होगा वो ये 3.5 फीट का होगा, और ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ हो गया। और अब क्या करना है कि देखिए ये जो है इसको भी हम ट्रिम कमांड के जरिए हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ से। और यहाँ पे लाइन जो था वो डिलीट हो चुका है, तो उसको हम फिर से लेकर के आ जाते हैं। बाय मिस्टेक डिलीट हो गया है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, और यहाँ से हम 5 इंची का ऑफसेट लेकर के उसको ये कर दिए, और यहाँ से हम डिलीट कर दिए, ठीक है। यहाँ भी हम उसी तरह से लेकिन करेंगे, ठीक है। वो हम कॉपी करके ऊपर से लेकर के आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ हो गया, और इसके बाद इसको हम डिलीट कर लेते हैं। अब ये हो गया। अब ये देखिए यहाँ से जो हमारा ये हो गया, ये हो गया, और ये देखिए यहाँ से इसको कर लेते हैं, और ट्रिम कमांड के जरिए ये भी, और ये डिलीट कर देते हैं, और इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले
और यहाँ से इसको हम इस तरह से सेट कर देते हैं कि 5 इंची का जो हमारा 5 इंची जो बाहर निकलेगा कॉलम के साथ वो एडजस्ट हो जाए इसके अंदर। अब हमको क्या करना है, ये तो हमारा ये जो टॉयलेट है इसका भी हम डोर बना देते हैं, ठीक है। 2 फीट 6 इंची का बाथरूम का जो डोर होगा वो 2.5 इंच का होगा, सॉरी 2.5 फीट का, और बेडरूम का जो डोर होगा वो होगा 3.5 फीट का, ठीक है। ये हमारा को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हमको क्या करना है इसमें कि देखिए अब हमको क्या करना है, इसको भी हम ट्रिम कर लेंगे। ये रूम हो गया, ये रूम हो गया, 2 रूम हो गया और एक और बेडरूम बनाएंगे, ठीक है। तो वो जो बेडरूम होगा वो 10 फीट का होगा, तो ऑफसेट हम ले लेते हैं 10 फीट का, ठीक है। ऑफसेट 10 फीट का, ये देखिए यहाँ से हम 10 फीट ले लिए और 5 इंची का दीवार ले लेते हैं, ठीक है। और लंबाई जो हम यहाँ पे दे रहे हैं इसको भी हम 13.5 फीट का, ये भी था ये भी था, और इसको भी हम 13.5 फीट दे रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 13.5 फीट का इसको भी हम दीवार दे दिए और 5 इंची का इसको भी हम दीवार बना दिए यहाँ पे, ठीक है। अब ये हो गया। अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि इसको यहाँ पे इसका डोर जो है वो यहाँ पे हम देंगे, तो इसको 3.5 फीट का हम डोर दे देते हैं, 3.5 फीट इंटर हो गया। उसके बाद हम ट्रिम कमांड के जरिए अब हम जो जो इस्तेमाल में नहीं आने वाला लाइन है उसको हम हटा देते हैं, और ये देखिए बाहर जो है लाइन निकला हुआ इसको भी हम हटा देते हैं, और ये भी है ये भी हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ भी है तो इसको भी हम हटा देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हमको क्या करना है यहाँ पे कि हमारा एक रूम, 2 रूम और ये 3 रूम बनके तैयार हो गया है। अब जो है हमारा ये एरिया बच रहा है, ठीक है। तो ये एरिया में हम क्या मतलब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम गेस्ट रूम रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेन ये है फेस है वो ये है फ्रंट फेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम गेस्ट रूम रखेंगे, तो यहाँ से हम तकरीबन इसको हम रखेंगे 12 फीट चौड़ा, ठीक है। ऑफसेट 12 फीट चौड़ा रखेंगे, ठीक है। और ये देखिए यहाँ से हम 12 फीट ले लिए और 5 इंची का दीवार ले लिए, ठीक है। ये 5 इंची का दीवार ले लिए, हो गया ये। और उसके बाद हम इसको ट्रिम कमांड के जरिए हटा देते हैं। ये देखिए ये लाइन तो हमारा कोई काम का नहीं है, ये भी लाइन कोई काम का नहीं है, और यहाँ पे जो है ये भी, यहाँ पे भी होगा एक, देखिए यहाँ पे इसको भी हम हटा दिए। यहाँ पे जो लाइन बन गया था इस लाइन के साथ ऑफसेट हो गया था, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे एक रूम बनाएंगे, उसके बाद ये जो स्पेस बचेगा, देखिए यहाँ पे स्पेस काफ़ी है, ये देखिए काफ़ी लंबा है, देखिए 20 फीट 6 इंची का, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे हम तकरीबन क्या करते हैं कि यहाँ पे हम सबसे पहले 6 फीट चौड़ा एक टॉयलेट का लेते हैं, ठीक है। अमूमन 4.5 फीट का, मतलब जो हमने ये लिया है, ये वाला जो लिया है वो 4.5 फीट का है, ठीक है। ये जो लिया है वो 4.5 फीट का है, तो यहाँ पे 6 फीट का ले रहे हैं। इसमें डबल टॉयलेट रहेगा, मतलब कि एक इंग्लिश और एक हिंदी का, ठीक है। तो इस हिसाब से हम 6 फीट का लेते हैं और इसी में हम और भी कुछ एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 इंची का दीवार हो गया। और अब हमको क्या करना है कि हमको ये देखिए ये गेस्ट रूम बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ पे हम यहाँ पे भी वही करेंगे, फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। अब यहाँ पे ये हो गया। और अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए 5 इंची का यहाँ पे 5 फीट का एक डोर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी रखना चाहते हैं, जो हाई मतलब चौड़ाई का डोर, मेन डोर, वो आप पर निर्भर करता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप रखें। और 5 फीट का अगर रखना चाहते हैं तो 5 फीट का रखें, 3 फीट का तो 3 फीट का, जिस तरह से भी आप रखना चाहते हैं उस तरह से आप रख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है कि हमारा जो ये रूम है ये हो गया, ये यहाँ से यहाँ हो गया, और अब हम इधर ये मास्टर बेडरूम हो गया। अब हमको अब हम यहाँ पे बनाएंगे, इस फेस का जो है बन गया है। अब यहाँ पे से हम बनाएंगे तो यहाँ पे डाइनिंग हमारा हॉल होगा,
तो कम से कम तो यहाँ पे हम 8 फीट का देते हैं, ठीक है। यहाँ पे डाइनिंग हॉल जो होगा वो 8 फीट का होगा और 5 इंची का दीवार होगा। उसके बाद जस्ट हम रखेंगे किचन, तो किचन का जो चौड़ाई होगा वो 7 फीट का होगा, ठीक है। 7 फीट का और लंबाई होगा 8 फीट का, ठीक है। तो ये हो गया 5 इंची का दीवार ले लिए, और उसके बाद हम 4.5 फीट उसके बाद हम इधर बाथरूम रखेंगे, उसके बाद स्टेयर रखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 4.5 फीट का टॉयलेट का हो गया और 5 इंची का दीवार इसको ले लेते हैं साथ में। तो और लंबाई जो होगा ये 8 फीट होगा, ठीक है। बाथरूम का और किचन का जो लंबाई होगा वो 8 फीट होगा। उसके बाद 5 इंची का दीवार ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम हमारा जो टॉयलेट का डोर होगा वो हम ले लेते हैं यहाँ पे ऑफसेट, तो 2.5 फीट का ये हो गया 2.5 फीट का। और ये हमारा किचन है, तो इसका डोर इधर से भी दे सकते हैं, इधर से भी दे सकते हैं। तो हम 3.5 फीट का 3 फीट का ले लेते हैं डोर इधर से, क्योंकि हमारा डाइनिंग हॉल यहाँ पे होगा, तो बिल्कुल आसानी से हम यहाँ पे मतलब खाना रख सकते हैं। ये देखिए भी हो गया। अब क्या करना है कि इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और ये है टॉयलेट का, तो टॉयलेट को भी हम इस तरह से डिलीट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ से ये हटा दिए और इसको भी हम हटा दिए, ठीक है। ये देखिए हो गया, और ये भी हटा देते हैं। हमारा 8 फीट का यहीं तक है, ये हटा दिए। और अब क्या करना है कि ये सब जो है जो भी है फालतू उसको सब हटा देते हैं डिलीट करके, ठीक है। हो गया। अब यहाँ पे ए भी हट गया। अब हमारा जो बचा वो है स्टेयर बनाना, ठीक है। तो हम यहाँ पे से स्टेयर बनाएंगे इस फेस में, ठीक है। वहाँ फ्रंट ये है लेकिन इस फेस में हम बनाएंगे। इसकी वजह कुछ खास नहीं है, बस यहाँ पे से क्या होगा कि बिल्कुल आसानी से यहाँ पे ऊपर चढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 5 फीट का होगा और यहाँ पे 4 फीट का होगा, ठीक है। 4 फीट का सेकंड डोर जो होगा, मेन डोर, मतलब मेन डोर जो है वो ये होगा 5 फीट का और ये 4 फीट का होगा। तो हम 4 फीट ऑफसेट ले लिए और इस लाइन को हम आगे की ओर बढ़ा देते हैं, और बढ़ाने के बाद ट्रिम कमांड के जरिए ये जो लाइन है इसको हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं, ठीक है। और इसको भी हम ट्रिम कर देते हैं। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से ये जो है यहाँ से हम मतलब सबसे पहले ऑफसेट ले लेते हैं। यहाँ पे ऑफसेट जो हमारा ये 3.5 फीट का होगा चौड़ा स्टेयर, ठीक है। जो चौड़ाई होगा एक साइड का वो 3.5 फीट का होगा। 5 इंची का हम यहाँ पे स्पेसिंग ले रहे हैं, ठीक है। 5 इंची का स्पेसिंग ले रहे हैं और 3.5 फीट और ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हमको क्या करना है कि स्टेयर बनाना है, तो इसको हम 11 इंची ऑफसेट लेते हैं। जो हमारा ट्रेड होता है वो टॉप से दिखता है, और 2D में जब भी ड्राइंग बनता है वो समझिए कि टॉप व्यू के हिसाब से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया और हम इसको भी हटा देते हैं और ये जो है इसको भी हटा देते हैं। और ये जो है ये हमारा मेन मतलब डोर हो, सॉरी दीवार है, तो इसको भी हटा दिए। और हम यहाँ से हमारा जो देखिए अब जब भी ड्राइंग बनाएंगे तो स्टेयर जो है वो कैलकुलेट करना पड़ता है कि अगर ये मतलब 10 फीट ऊपर जाएगा तो कितना स्टेयर लगेगा, इसके लिए कितना स्पेस चाहिए, और 11 फीट तो कितना, 12 फीट तो कितना। तो यहाँ पे हम जो यहाँ से चढ़ाएंगे यहाँ पे तो 7 फीट तक के जाना है, तो उस हिसाब से एटलीस्ट 11 से 12 स्टेयर लगता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम बनाते हैं, ठीक है। तो इसको हम ट्रिम कमांड से हटा देते हैं और ऊपर से हम आएंगे सीधे ऑफसेट कमांड के जरिए ऑफसेट करते हुए ये ट्रेड, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा बिल्कुल क्लीन। तो ऑफसेट 11 इंच ले लेते हैं और ऑफसेट करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ट्रेड आ रहा है, मतलब हमारा 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, ठीक है। तो 12 से 13 स्टेयर आएगा और इसका ये ट्रेड है 11 इंच और राइजर इसमें 7 इंच का दिया जाएगा। तो हम 7 फीट तक बिल्कुल इजीली चढ़ सकते हैं, मतलब बिल्कुल अगर यहाँ से आप चढ़ना स्टार्ट करेंगे तो 7 फीट तक के जा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अब हमारे पास स्पेस बच रहा है, तो 11 से 12 स्टेयर मैंने आपको बोला है, तो उसी हिसाब से आप देखिए इसको भी हम ऑफसेट करके 11 इंच और ले ही लेते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर शो करे। अब यहाँ से हम आराम से चढ़ेंगे और ये जो स्टेयर है ये और कम किया जाएगा क्योंकि 7 फीट तक के मतलब 7 फीट तक चला जाएगा, तो ये जो लिंटर के बाद ऊपर स्लैब का हाइट होगा वो थोड़ा कम होगा, तो उस हिसाब से थोड़ा मतलब कम स्टेयर ऊपर में बनेगा, तो इसलिए हम उसको मतलब कम कर दिए हैं। और ये देखिए यहाँ से हम हटा दिए और ये देखिए इसको भी हम हटा देते हैं। चलिए अब ये हो गया। अब क्या करना है कि हम ये हमारा स्टेयर बन के तैयार हो गया और ये जो है इसको ये जो है लाइन वो मैंने ये 5 इंची का जो दीवार सॉरी मतलब गेट के लिए यहाँ पे 4 फीट गेट के लिए, ये 5 फीट गेट के लिए जो मैंने ऑफसेट लिया था उसका लाइन है, तो इसको भी हम हटा देते हैं और ये हमारा होगा पार्किंग। ठीक है, ये जो एरिया है पार्किंग का होगा और यहाँ से हम एंट्री करेंगे और एंट्री करने के बाद सेकंड डोर जो होगा वो यहाँ पे होगा और फर्स्ट गेट ये, सेकंड गेट ये, और ये हमारा आंगन होगा और हमारा डाइनिंग हॉल, और इसको भी हम हटा देते हैं। डाइनिंग हॉल होगा और डाइनिंग किचन और यहाँ पे टॉयलेट होगा। उसके बाद ये एक रूम हो गया और यहाँ पे भी बेडरूम हो गया और ये बेडरूम हो गया, ये भी बेडरूम है। तो यहाँ पे ये टॉयलेट है गेस्ट रूम के साथ। ठीक है, गेस्ट रूम के साथ ये टॉयलेट हो गया, इसको भी हम हटा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे गेस्ट रूम के साथ। अब हम देखिए यहाँ पे जो लंबाई है ये काफी है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जरूरत आज के हिसाब से क्या करना है कि हम यहाँ पे एक मतलब देखते हैं लंबाई तकरीबन हमने 12 फीट चौड़ा लिया था यहाँ पे। ठीक है, तो 12 फीट चौड़ा के हिसाब से हम ये एडजस्ट करेंगे। देखिए 12 फीट है तो एटलीस्ट अगर यहाँ पे हम ऑफसेट की मदद से यहाँ पे एक मतलब 3 फीट, देखिए 3 फीट का अगर आता है यहाँ पे ये वॉशिंग मशीन। ठीक है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे अगर स्पेस बनाएंगे तो काफ़ी मतलब यूज में आ जाएगा और 12 फीट लंबा तो टॉयलेट सही नहीं रहेगा, तो इसलिए हम उसको वहाँ पे वॉशिंग मशीन के लिए, लेकिन हम इधर साइड में जो मेन ये जो एरिया है ये टॉयलेट का है, तो हम ऑफसेट की वजह से सबसे पहले हम 9 फीट लंबा लेते हैं टॉयलेट के लिए। ठीक है, यहाँ पे 9 फीट ले लेते हैं टॉयलेट के लिए। उसके बाद जो स्पेस बचेगा, ठीक है, वो हमारा काम आएगा वॉशिंग मशीन रखने में। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम 2 फीट इधर ले लेते हैं। हमारा जो ये 6 फीट है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के जो स्पेस है वो 6 फीट है, तो यहाँ पे हम 2 फीट का ले लेते हैं। ठीक है, 2 फीट इंटर और 5 इंची का, ये देखिए यहाँ से 5 इंची का और ले लेते हैं दीवार और ये ट्रिम कमांड के जरिए हटा देते हैं। ठीक है, ये देखिए इसको भी हटा दिए और इसको भी हम हटा दिए और ये भी हटा दिए। ठीक है, और ये जो है लाइन इसको भी हम हटा दिए और हमारा जो लाइन है ये भी साथ में आया था। ठीक है, तो ये भी हटा देते हैं, इसको भी हम हटा देते हैं। तो हमारा ये देखिए अब ये हो गया, इसको भी हम हटा देते हैं। हाँ, तो अब ये जो लंबाई है इसका 9 फीट है और चौड़ाई है 6 फीट का, तो ये कितना स्पेस बचा वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे 3 फीट 7 इंची का और ये 2 फीट का होगा। ठीक है, तो 3 फीट 7 इंची में बिल्कुल आसानी से किसी तरह का भी जो भी जितना भी बड़ा हो वो एडजस्ट हो जाएगा वॉशिंग मशीन। ठीक है, और जो ये आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं हैंड वॉश के लिए, ब्रश वगैरह रखने उखने के लिए यहाँ पे भी रख सकते हैं और यहाँ पे भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बनाया जाए तो बिल्कुल सही होगा क्योंकि ये थोड़ा सा साइड में पड़ जाता है।
ठीक है। और यहाँ पे अगर रहेगा तो थोड़ा सा यहाँ पे गीला होने की संभावना ज़्यादा रहेगा, क्योंकि पानी वगैरह भी गिरेगा वहाँ हैंड वॉश अगर रहेगा तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि गेस्ट रूम जो है इसका डोर हम बनाते हैं। सबसे पहले ऑफसेट लेते हैं 5 इंची का, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 इंची का मैंने ऑफसेट इसलिए मतलब लेने की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी एक टॉयलेट बनाएंगे, सॉरी यहाँ पे हम एक बनाएंगे, मतलब कॉलम प्लेस करेंगे, और इस वजह से हम थोड़ा सा मतलब अगर हम इस फेस में करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम इस फेस में करेंगे। तो ऑफसेट लेते हैं 5 इंची, 5 इंची, उसके बाद 3.5 फीट का डोर ले लेते हैं, 3 फीट 6 इंची हो गया, ठीक है। अभी ये जो है यहाँ पे भी हम 3 फीट का डोर लेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 फीट से ज़्यादा की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। इंटर कर यहाँ पे बिल्कुल आसानी से इंटर कर जाएंगे हम लोग। और ये देखिए अब यहाँ पे ट्रिम कमांड के जरिए इसको भी हम ट्रिम कर देते हैं। ये देखिए यहाँ से ट्रिम हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, और ये बिल्कुल आराम से हो गया। अब देखिए अब देखिए अब देखिए अब देखिए अब देखिए बिल्कुल आसानी से हो गया यहाँ पे। और अब करना ये है, ये देखिए यहाँ पे, और जो ये गेस्ट रूम के साथ टॉयलेट है इसका भी हमने अभी तक डोर नहीं बनाया है, तो इसको भी हम बना देते हैं, ठीक है। ऑफसेट लेते हैं 2 फीट 6 इंची का, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ से हम 2 फीट 6 इंची का ले लिए और ट्रिम कमांड के जरिए ट्रिम कर देते हैं। ये देखिए यहाँ से हम ट्रिम कर दिए और ये देखिए हो गया। अब देखिए हमारा जो प्लान है वो एटलीस्ट मतलब समझिए कि सब बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हम हैंड वॉश के लिए बेसिन रख सकते हैं, और यहाँ पे रखेंगे शीशा वगैरह, यहाँ पे भी रख सकते हैं और यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो हमारा स्पेस जो काफ़ी बचेगा वो यहाँ पे बचेगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा बहुत भीड़ भी रहेगा घर में तो आप यहाँ पे बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, और यहाँ पे मतलब टॉयलेट में जाने आने वालों को भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भीड़ अगर बाई चांस कभी हो गया तो ये टूट भी सकता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे उम्मीद है कि नहीं टूटेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमको क्या करना है कि ये जो प्लान बनाया हुआ है इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे कि डायमेंशन शो करेंगे, ठीक है। जल्दी से जल्दी हम डायमेंशन शो कर देते हैं। जो इसका लंबाई चौड़ाई है ये देखिए यहाँ से 13 फीट 6 इंची का है, और 3.5 फीट का जो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सभी जो ये जो सीढ़ी की चौड़ाई है वो 3.5 फीट का है। 4.5 फीट ये टॉयलेट हो गया हमारा। ये हो गया किचन, किचन हमने 7 फीट चौड़ा दिया था, और डाइनिंग हॉल जो दिया था वो डाइनिंग हॉल था 8 फीट का। ये देखिए 8 फीट हो गया। और अब क्या करना है कि ये जो बेडरूम है उसकी लंबाई कितना है वो हम दिखा देते हैं, 13 फीट का, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए बाहर मतलब अंदर का भी सेम ही आएगा। एक मतलब बनाने का एक अलग तरीका होता है, ताकि अगर हम डायमेंशन मतलब अंदर में हम नाम शो कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और देखने में भी खूबसूरत लगेगा प्लान की कितना साइज का है, ठीक है। तो ये देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, और देख लेते हैं यहाँ पे ट्रिम कमांड के जरिए इसको भी मिला देते हैं थोड़ा, ताकि हमारा जो डायमेंशन शो हो वो बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बिल्कुल आसानी से डायमेंशन शो करेंगे। ये देखिए 3.5 फीट का ये भी हो गया, ठीक है। 3.5 फीट का हो गया, और यहाँ से ये भी हम देखते हैं कितना फीट का है। देखिए यहाँ से 12 फीट का, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था ये 12 फीट का होगा। 12-13 का सभी रूम है। ये देखिए हो गया। चलिए दोनों साइड से आप मतलब डायमेंशन शो कर देंगे तो ठीक रहेगा, समझ में आ जाएगा। 14 फीट 1 इंची का हमारा गेस्ट रूम मिला, और ये 6 फीट चौड़ा है। तो इसमें 2 सीट बैठाया जाएगा, ठीक है। एक इंग्लिश एक हिंदी दोनों बैठा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और इंडियन
और इसमें बेसिन भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिन अगर लगा दें तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे मतलब इंग्लिश का एक इंडियन जो है वो हम बना सकते हैं। अंदर में वॉशरूम भी मतलब हैंड वॉश भी लगा सकते हैं। तो चलिए अभी ये हो गया। और ये जो होगा बाइक पार्किंग में इस्तेमाल होगा। यहाँ से हम ऊपर चढ़ाएंगे और लैंडिंग जो होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो लैंडिंग भी हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं बना करके 3 फीट, ठीक है। और इधर ले लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ से ऊपर की ओर ले लेते हैं। देखिए यहाँ से ऊपर ले लेते हैं और ट्रिम कर देते हैं। 3 फीट का मैंने लिया है, यहाँ से यहाँ तक का 3 फीट है। तो ये जो 10 इंची दीवार है ये भी हमारा उसी काम में आएगा, ठीक है, लैंडिंग के काम में आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम ट्रिम कमांड से हम इसको हटा देते हैं। ये देखिए इसको डिलीट कर देते हैं और ये देखिए डिलीट हो गया। और ये जो यहाँ से अब हम चढ़ेंगे ऊपर और यहाँ से स्लैब के ऊपर, ठीक है। तो इसी तरह से आपको भी प्लान बनाना है। अगर आपको इसी तरह का प्लान बनवाना भी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं इसी कमेंट बॉक्स में। और चलिए अब हम आपको इसमें और क्या करके दिखा दें। अगर ड्राइंग को और भी खूबसूरत, हाँ एक बार और बता देते हैं। सबसे पहले किनारे से बता देते हैं हम। ये हमारा बाइक पार्किंग होगा, ये टॉयलेट है और किचन है, डाइनिंग हॉल है, मास्टर बेडरूम है, बाथरूम है, ये बेडरूम है, ये भी बेडरूम है, और ये भी ये है टॉयलेट है, और ये गेस्ट रूम है, और ये बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पे कुछ मटेरियल रखने के लिए, ठीक है, किसी तरह के चप्पल वगैरह कुछ भी रख सकते हैं इसमें, कपड़ा वगैरह कुछ भी, मतलब जो गंदा हो गया है धोना है वो कपड़ा अगर आप यहाँ पे रखना चाहते हैं तो यहाँ पे रख सकते हैं। और ये हमारा वॉशिंग मशीन रखने में काम आएगा। और यहाँ पे जो ये कॉर्नर बन रहा है यहाँ पे हैंड वॉश भी लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ भी हैंड वॉश लगाएंगे तो बिल्कुल अच्छा रहेगा। इससे देखिए क्या फायदा है कि अगर डाइनिंग हॉल में खाना पीना हो तो आप यहाँ पे आराम से हैंड वॉश से इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे ब्रश वगैरह करने के लिए भी हैंड वॉश लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे छोटा बिल्कुल लगाएं और यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लगाएं ताकि यहाँ पे ज़्यादा मतलब इस्तेमाल हो। यहाँ पे ब्रश वगैरह करके यहीं पे धोया जाए तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पे सिर्फ ओनली हैंड वॉश के लिए इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको क्या करके दिखाएं। हम करके आपको दिखाते हैं। एक इसका जो डोर है वो हम आपको बना करके दिखाते हैं, ठीक है। तो डोर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इसका हम 2 इंची यहाँ से इधर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से 2 इंची हम इसको हम यहाँ से सेट करते हैं पहले। और यहाँ से हम लेते हैं 4 इंच, ठीक है, और 2 इंची नीचे लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे हम उसी तरह से 2 इंची नीचे लेते हैं और 4 इंच इधर लेते हैं, 2 इंची ऊपर लेते हैं। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं कि ये जो है इसको कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा जो मैंने ये बनाया ये है चौखट, ठीक है, जो डोर फ्रेम समझ सकते हैं, कह सकते हैं इसको। और ये देखिए यहाँ पे सट नहीं रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, इस वजह से ये देखिए अब यहाँ पे हम लगा देते हैं। जो भी जहाँ पे भी लग सकता है वहाँ पे हम लगा देते हैं। ये देखिए हो गया। अब इसको कॉपी कर थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं कि क्योंकि हमारा उस फेस में अब लगने के लिए है नहीं, ठीक है। ये देखिए तो ये हो गया। अब हम इसको भी हम उसी तरह से कॉपी करते हैं और कॉपी करके यहाँ एक लगा देते हैं और एक यहाँ लगा देते हैं। और भी है, देखिए और भी है, यहाँ देखते हैं, यहाँ लग गया। और यहाँ भी लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ भी हो गया। और यहाँ टॉयलेट जो है यहाँ भी लगा देते हैं। तो सभी में लग करके तैयार हो चुका है। जो अब है कि इसको फेस में मिलाना है, क्योंकि फेस में नहीं रहेगा तो मतलब चौखट सही नहीं रहेगा। तो ये देखिए बाहर का फेस में इसको मिला देते हैं। दोनों मिल चुका है बाहर के फेस में।
और ये जो है थोड़ा मतलब अंदर में है, डोर जो है वो छोटा है, तो हम इसको यहाँ लेकर के आगे, ये भी है डोर बड़ा है और फेस अंदर का है, तो इसको भी हम बाहर लेकर के आएंगे। और देखिए यहाँ से हम इसको सिलेक्ट किए और यहाँ लगा देते हैं और इसको वापस अपना जगह पे पहुंचा देते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ पहुंचा दिए, ये सेट हो गया। अब ये बिल्कुल देखिए, ये इसमें सिर्फ हमको करना क्या है, 3.5 फीट का हमने वो बनाया था, तो इस वजह से ये बिल्कुल लंबा मतलब आगे पीछे नहीं हुआ है, बस इसको फेस में लाना है। और ये देखिए इसका भी भाग गया है, तो ये देखिए क्योंकि ये जो टॉयलेट का डोर है वो है 2.5 फीट का साइज है, और किचन का 3 फीट का है, और बेडरूम का 3.5 फीट का है, और मेन डोर 5 फीट है, और सेकंड डोर जो है वो है 4 फीट का। तो सेकंड डोर ये हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको भी हम उसी तरह से ले जा करके पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक कर दिए, ये डोर बन के तैयार हो गया है, 3.5 फीट 3 फीट, ठीक है। यहाँ पे एक नहीं बना है, तो चलिए हम इसको भी हम बना देते हैं उसी तरह से। इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ कर लिए और कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, इसको कॉपी करके देखिए यहाँ से थोड़ा सा, ये देखिए हो गया, और कॉपी कर दिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करके कॉपी कर दिए और यहाँ पे पेस्ट कर दिए, तो ये थोड़ा सा ऊपर चला गया। तो इसको भी हम उसी तरह से थोड़ा मतलब जो 2.5 फीट का ये हमारा है, ये बन के तैयार हो गया। अब क्या करना है इसमें कि डोर बनाना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से रहता है, ठीक है, इस तरह से रहेगा हमारा। तो ये 2.5 फीट का डोर है, तो हम 3 फीट का मतलब गेट जो होगा वो 3 फीट का लेंगे, देखिए, और यहाँ से आर कमांड के जरिए ये क्लिक कर देंगे, हो गया। उसके बाद यहाँ 3 फीट का है, तो इसको हम लेंगे 2.5 फीट का, ठीक है। और आर कमांड के जरिए इसको भी हम यहाँ क्लिक करेंगे एक बार, सेकंड पॉइंट क्लिक करेंगे, थर्ड पॉइंट क्लिक करेंगे, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट क्लिक कर दिए, बन के तैयार हो गया। अब ये हो गया, और इसके बाद हम यहाँ से 2.5 फीट का है, तो हम यहाँ पे 2 फीट का ले लेते हैं, ताकि ड्राइंग जो है वो खूबसूरत लगे। तो ये देखिए हो गया। और इसी तरह से जो भी लाइन है वो हम सभी को बना देते हैं। यहाँ पे 3.5 फीट का डोर है, सबसे पहले हम लाइन बनाते चलते हैं, उसके बाद आर्क कमांड के जरिए हम बनाते जाएंगे सर्कल, ताकि फिर बार बार कमांड लेने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। यहाँ पे 3 फीट का ले लेते हैं, यहाँ पे 2.5 फीट का ले लेते हैं, और ये 2 फीट का 2.5 फीट का तो डोर है, और ये हो गया। और इसके बाद हम यहाँ भी ले लेते हैं 2 फीट का, 2 फीट का ले लिए। और हमको क्या करना है, अब यहाँ पे ये जो गेस्ट रूम है इसको भी हम 2.5 फीट का ले लेते हैं, क्योंकि 3 फीट का डोर है। तो ये हमारा होकर के तैयार हो गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं मतलब दिया गया है, तो यहाँ पे भी हम दे देते हैं डोर का फ्रेम, ठीक है। ये देखिए यहाँ से हम कॉपी करते हैं, और कॉपी करके सीधे ले जा करके पेस्ट करेंगे हम इस प्लेस पर, ठीक है। ये देखिए यहाँ से प्लेस कर दिए। और देखिए यहाँ पे एक चीज क्या करना है कि देखिए यहाँ जो मतलब यहाँ पे ये जो है 5 इंची का जो देखिए ये इस सामने आ रहा है, तो ये अलग फेस में आ जा रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह ये है कि यहाँ पे हमने जो मतलब बनाया है वो इस फेस से बनाया है, ठीक है। ये बिल्कुल सामने नहीं हो सकता है, ठीक है। 5 इंची अनक्रॉस करेगा, मतलब ये देखिए यहाँ से देखते हैं, देखिए क्रॉस कर रहा है। तो जो कॉलम मतलब हम प्लेस किए यहाँ पे, वो इस तरह से है, कॉलम की इस मतलब इस फेस से मिला करके लिया गया है, और ये जो दीवार है वो इस फेस से मिला के गया है। और ये जो 5 इंची, इस डोर को और थोड़ा 5 इंची खिसकाना पड़ेगा। इस जिस तरह से हम यहाँ पे करेंगे उस तरह से हम यहाँ पे भी किया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं, इसको हम सबसे पहले 5 इंची खिसका मतलब इधर से इधर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब बढ़िया से बिल्कुल सेट हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से।
इसको डिलीट करते हैं सबसे पहले और सिलेक्ट करते हैं इसको। ये हो गया सिलेक्ट, और ये देखिए, और यहाँ से इसको भी हम सिलेक्ट कर दिए। चलिए अभी मूव कर दिए, यहाँ से सीधे करते हैं मूव। ठीक है, मूव हो गया। अब ट्रिम कमांड के जरिए हम इसको हटा देते हैं। ये देखिए ये हो गया, हट गया। क्या करना है कि अब हम यहाँ पे इस तरह से 10 इंची का ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 इंची का हम ले लिए, इसको कर देते हैं डिलीट, और 5 इंची यहाँ देखिए, यहाँ से इसको इस तरह से मिला देते हैं। सॉरी, ये जो है वो 4 इंच, ये 4 इंची का होगा यहाँ पे, मतलब इसी तरह से हम बनाएंगे। ठीक है, 1 इंची इधर ले लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ मैच मिला देते हैं। यहाँ पे जब कॉलम हमारा पेस्ट होगा तो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। और ये इस फेस में है, देखिए अब बिल्कुल सीधा हम कर देते हैं अभी 1 मिनट में। ये देखिए यहाँ से हम इसको मूव करते हैं, यहाँ से यहाँ, इस तरह से, और ये हमारा होगा इस तरह से। ठीक है, अब ये बिल्कुल सामने होगा पूरी उम्मीद के साथ। देखिए थोड़ा सा स्पेस, मतलब यहाँ भी उसी तरह से हो गया, सही जगह सही जगह सिलेक्ट नहीं हुआ। देखिए हो गया, आ रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम डोर बना देंगे। यहाँ पे 4 फीट का है तो हम यहाँ पे लेते हैं 3.5 फीट। 3.5 फीट ले लिया, और आर्क कमांड के जरिए यहाँ फर्स्ट पॉइंट क्लिक किए, सेकंड पॉइंट क्लिक किया और थर्ड पॉइंट क्लिक किया। और ये देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि ये जो बॉक्स है वो थोड़ा सा ढक जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ठीक है। और आर्क कमांड के जरिए अब जो हमारा बनाने का डोर था वो हम बना देते हैं इसको, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। ठीक है, ये बन गया। और अब यहाँ से हम बाथरूम को बनाते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। ठीक है, यहाँ तो हो गया। और यहाँ से ये भी हम बना देते हैं उसी तरह से, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। और यहाँ से किचन का है, किचन का भी उसी तरह से बनाते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। ठीक है, ये हो गया। और इधर से भी हम क्लिक करते हैं और यहाँ भी क्लिक करते हैं, हो गया। अब क्या करते हैं कि अब जो करना है वो है ये मेन डोर का। ठीक है, तो मेन डोर का हम क्या करते हैं कि एक जगह से कॉपी करके लाते हैं। ठीक है, जो बनाया हुआ है ऑलरेडी पहले से। देखिए यहाँ पे हम ये जो है इसकी को हम कॉपी करते हैं और यहाँ से हम लेकर के चलते हैं। ये हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से डबल प्लेट का डोर सेट हो चुका है और हमारा जो प्लान था वो बन के तैयार हो चुका है। तो डायमेंशन आप लोगों को दिख गया होगा बिल्कुल। और ये देखिए ये जो है मतलब ट्रेड का है। ट्रेड जो है वो है 11 इंच का और 3.5 फीट का इसका लंबाई है। देखिए ये 3.5 फीट है। तो इसी तरह से आप भी बनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सुपर हाउस डिज़ाइनर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।